नीम स्वयं में एक फार्मेसी है। कोई ऐसा रोग नहीं, कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं जहां हम नीम के फायदे नहीं देखते। एक रिसर्च आई थी सामने जिसमें था कि नीम के इस्तेमाल से आपका लीवर फेलियर तक चला जाता है। फिर लीवर की बीमारी कैसे ठीक की जा सकती है? नीम के अधिक प्रयोग करने से लीवर पर दुष्प्रभाव आ सकते हैं। नीम का जूस उचित मात्रा में लिया गया है तो अच्छा है। डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट भी क्या नीम का इस्तेमाल कर अपनी डायबिटीज से आराम पा सकते हैं? नीम का आप प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ लगता है। जो आप इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं वो कम लेना प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी धन्यवाद। सर, नीम के बहुत सारे फायदे सुने हैं, इसके बारे में आप हमें विस्तार में बताइए। नीम स्वयं में एक फार्मेसी है। नीम की अगर मैं चर्चा करता हूं, नीम कोई ऐसा रोग नहीं, कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं जहां हम नीम के फायदे नहीं देखते। नीम एंटीबैक्टीरियल है, नीम एंटीवायरल है, नीम एंटी मलेरियल है, मलेरिया को भी ठीक करता है। नीम फंगल में काम करता है, नीम स्किन के इन्फेक्शन में काम करता है, नीम आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करता है। नीम का अगर प्रयोग हम ओटीसी प्रोडक्ट में देखें या घरेलू प्रयोगों में देखें तो नीम हमारे दांतों से लेकर स्किन से लेकर हर एक अंग से जुड़ा होता है। नीम की हम दातुन करते हैं, नीम के साबुन से हम नहाते हैं। नीम की अगर हमारे शरीर में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो नीम के तेल का प्रयोग करना, नीम के पाउडर का प्रयोग करना, ये नीम के इतने गुण हैं कि हम चर्चा करते करते इतना विस्तार, इतना वाइड सब्जेक्ट हो जाता है। नीम का हर एक अंग, पत्ता, छाल, उसकी जड़, उसका तना सब प्रयोग में आता है। हमारे शरीर के लिए नीम बहुत ही लाभकारी और गुणकारी एक औषधि होती है। सिंगल डिजीज के ऊपर बात करते हैं। डायबिटीज में नीम का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या डोज होनी चाहिए? नीम का जो पाउडर है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम के अंदर कुछ ऐसे फ्लेवनॉइड्स पाए जाते हैं जो आपकी पैनक्रियाज को अच्छा करके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालने का कार्य करता है। और नीम जो बढ़ी हुई शर्करा हमारे जो रक्त में होती है, बढ़ी हुई शर्करा को भी कम करने का नीम काम करता है। नीम की डोज बच्चे के अनुसार या बड़े के अनुसार या बुजुर्ग के अनुसार या रोगी के रोग के अनुसार कि कितना शुगर का लेवल है उसके अनुसार निर्धारित करते हैं। नीम का जो सेफ्टी 2 ग्राम का पाउडर ले सकते हैं। नीम का अगर आप जूस देना चाहते हैं रोगी को तो आधा कप इसका जूस आप प्रयोग करवा सकते हैं। ये बच्चे के लिए भी सेफ रहेगा, बुजुर्ग के लिए भी सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ किसको नीम अवॉइड करना है? प्रेग्नेंट लेडी को नीम नहीं दिया जाता। ज्यादा छोटा बच्चा है, 10 साल से कम की आयु है, पित्त ज्यादा बढ़ता है तो वहां नीम अवॉइड किया जाता है। ज्यादा नीम के प्रयोग करने से भी टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में हो सकती है। नीम उचित मात्रा में वैद्य के मार्गदर्शन में ही प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कच्ची कोपल आप खाना चाहते हो, 3 से 4 पत्ते जब छोटे छोटे होते हैं, जो उगे होते हैं पत्ते, नए पत्ते जो आते हैं, उनको आप चबा चबा कर खाइए। उसका कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव शरीर पे देखने को नहीं मिलता है। एक रिसर्च आई थी सामने जिसमें था कि नीम के इस्तेमाल से आपका लीवर फेलियर तक चला जाता है। फिर लीवर की बीमारी कैसे ठीक की जा सकती है? नीम के अधिक प्रयोग करने से लीवर पर दुष्प्रभाव आ सकते हैं। नीम का जूस उचित मात्रा में लिया गया है तो अच्छा है। अगर आप कोई भी पत्ते वाली सब्जी या पत्ता एक क्वांटिटी से ज्यादा लेते हैं, क्योंकि नीम में क्लोरोफिल होता है और अन्य पत्तों में भी क्लोरोफिल होता है, तो नीम का जो क्लोरोफिल है एक उचित मात्रा तक हम ग्रहण कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप लेंगे तो आपके लीवर के लिए वो टॉक्सिक होगा, आपके लीवर को खराब करने का भी काम करेगा। सर, नीम को हम इस्तेमाल करेंगे जूस के फॉर्म में, काढ़े की फॉर्म में भी उसको यूज कर सकते हैं, उसके पत्ते भी चबा के खा सकते हैं, तो वो किन किन बीमारियों में कैसे कैसे हम ले सकते हैं? अगर आप शुगर की बात करते हैं, शुगर के लिए नीम के पत्ते का जूस भी ले सकते हैं। नीम के पेस्ट बनाकर उस पर चलने का कार्य भी, मर्दन का भी काम आप कर सकते हैं। नीम का अगर स्किन पर एक्ने है तो उसके सिलबट्टे पे आप नीम के पत्तों को रगड़ के उसका एक उपटन रूप में बनाकर उसको भी लगा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन रिपीट होता है तो नीम का पेस्ट उसमें बड़ा लाभकारी होता है। अगर आपके स्किन पर रैशेज हैं, खारिश होती है, तो नीम का काढ़ा से बनाकर उससे आप धोने का काम करो, 3 से 5 दिन में लाभ लगना प्रारंभ हो जाता है। नीम का नेचुरल डायरेक्टली आप प्रयोग करते हैं, उसका कोई दुष्प्रभाव ऐसे नहीं मिलता। नीम के मार्केट में जो प्रोडक्ट आए हैं, कोई फेस वॉश है या कोई साबुन है,
है, वहाँ उस नीम के साथ में कई केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं जिसका दुष्प्रभाव आपके स्किन पे ज़्यादा हो सकता है, या इंटरनली एक्सटर्नली जो भी प्रोडक्ट आप प्रयोग कर रहे हैं, नीम को डायरेक्ट आप स्वयं बनाकर उसका क्वाथ बनाना है, उसका चटनी बनाना है या उसका जूस बनाना है, वो स्वयं बनाकर घर में ही बनाकर प्रयोग करें। जी। सर ऐसा भी कहा जाता है अगर आपने बॉडी को डिटॉक्स करना है तो नीम की पत्तियाँ चबाइए, ये सही कितना सही है? नीम की पत्तियों में ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ऐसे नाइट्रिक एसिड्स होते हैं जो हमारे हार्ट से लेकर, हमारे ब्लड से लेकर, हमारे सूक्ष्म सेलों तक का डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। नीम आपके मुंह से लेकर गुदा मार्ग तक सभी जो गट हेल्थ डिस्टर्बेंस है, बैड बैक्टीरियाज बढ़े हुए हैं, उनको मारने का काम करता है और गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने का काम करता है। नीम में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे बड़े बड़े रोगों को भी हराने का काम करते हैं। नीम आपके स्किन इन्फेक्शन, नीम आपके डायबिटीज, नीम आपके फंगल इन्फेक्शन, नीम आपके बालों का रोग, नीम आपके स्किन का रोग, नीम आपके दांतों का पायरिया आदि हो जाता है, उन सभी रोगों में नीम का लाभ देखने को मिलता है। सर डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट भी क्या नीम का इस्तेमाल कर कर अपनी डायबिटीज से आराम पा सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? डायबिटीज टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो अगर नीम का आप प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ लगता है। जो आप इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं वो कम लेना प्रारंभ करेंगे और उचित लाभ पाएंगे। टाइप 2 डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा रिवर्सल हमने स्वयं भी देखा है नीम के प्रयोग करवाकर और अन्य उनके भोजन में बदलाव करवाकर। सर कई लोग बोलते हैं कि जो नीम करेले के मथते हैं ना हम पैरों से, उससे कई और साइड इफेक्ट भी हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। फिर फायदे की जगह कई लोग बोलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, व्यक्ति में पित्त बढ़ा है, वात बढ़ा है या कफ बढ़ा है, उसके अनुसार इन औषधियों का मर्दन करवाना है या उसका इंटेक करवाना है। सभी प्रकार की औषधियां सभी रोगियों के लिए सामान्य नहीं होती हैं। अगर सामान्य ही होती तो जूस ही बना के पिला देते या पाउडर ही खिला देते। जी। रोगी के अनुसार, रोग के अनुसार, सीजन के अनुसार औषधि का चयन करवाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि मर्दन सभी के लिए उचित होगा या जूस पिलाना सभी के लिए उचित होगा। रोगी की अवस्था, रोग की अवस्था, मौसम, ये सभी देखकर एक वैद्य अपनी युक्ति लगाकर ही औषधियां प्रेस्क्राइब करता है कि ये आपके लिए उचित रहेगी। सर क्या प्रेग्नेंट महिलाएं भी नीम का इस्तेमाल कर सकती हैं? प्रेग्नेंट महिलाओं को नीम का प्रयोग करना मना किया गया है, या वो दूध पिला रही है, बच्चा हो गया, तब भी नीम का प्रयोग मना किया गया है। जी। और सर अगर कोई छोटा बच्चा है तो किस एज तक नीम खाना शुरू कर सकता है वो? छोटा बच्चा 10 साल के बाद में नीम का प्रयोग कर सकता है। अगर बच्चा पूरा स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, कच्ची कोपलों का उसका जूस बनाकर 2 से 4 बूंद 7-8 साल की आयु में देना प्रारंभ किया जा सकता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो नेचुरल उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है, ताकत होती है। जब वो दूसरे फेज में बढ़ना प्रारंभ होता है तब उसका नीम का प्रयोग करवाना चाहिए। सर कई लोग बोलते हैं कि ऑटिज्म में नीम का सबसे बेहतरीन प्रयोग माना गया है, क्या ये सही है? ऑटिज्म होता क्यों है? अत्यधिक शर्करा का प्रयोग करना या हमारी बुद्धि पे इतना दबाव डाल देना, किसी फोन आदि का प्रयोग करना या किसी अन्य औषधि के दुष्प्रभाव से, तो वहां नीम का प्रयोग हम करवाकर ऑटिज्म के पेशेंट्स में बड़ा अच्छा लाभ देख पा रहे हैं। लेकिन उचित मात्रा में और वैद्य के मार्गदर्शन में ही नीम का प्रयोग करवाना होता है। बच्चे के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। जी। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें मेल आदि लिख सकते हैं, या कमेंट में आप अपनी परेशानियां लिखेंगे तो हम आपके उचित जो उपचार रहेगा, सलाह रहेगी, वो जरूर बताएंगे। जी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मार्केट के प्रोडक्टों से बचें जिनमें मिलावट है। जूस के नाम पर जूस नहीं, आपको केमिकल पिलाया जा रहा है। आप अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य वर्धक जो सामान लेकर आते हैं वो स्वास्थ्य का वर्धन नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जो चॉकलेट आदि देते हैं या डिब्बा बंद जूस देते हैं वो आपके बच्चे को भविष्य में डायबिटीज का रोग देना या फंगल इन्फेक्शन देना या कोई अन्य रोग देने का आप कार्य कर रहे हैं। इन चीजों को छोड़कर घर का भोजन मैं कहना चाहूंगा आप सभी प्रयोग करें और घरेलू चीजें अपनाएं। और सर्वप्रथम जो चिकित्सा आप लेते हैं किसी रोग के लिए वो आयुर्वेद को चुनें। आयुर्वेद सबसे पहले अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।